टी पे कुछ शॉर्ट्स देखते हो, आप जिसे भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो उसमें बताते हो कि 15 आवर पढ़ो, 16 आवर पढ़ो, 14 आवर पढ़ो, तभी आईडी को नहीं होगा भाई। ऐसे काउंटिंग आवर सबसे बेकार काम है भाई। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ऑनलाइन लेक्चर्स इफ यू आर स्टिल डूइंग दीज 3 मिस्टेक्स which I did in my JEE preparation. But what are these? So I will break down these 3 mistakes into 3 simple points which will help you to rectify your mistakes and work upon them. So let's get started. So these 3 mistakes are: first, watching your lecture at 2x; second, the time management; and the third, the most important, the distraction. So point number 1, watching a lecture at 2x. So many of us just watch a lecture and saw questions, that's it, and switch to another lecture. But the thing is, this is a bullshit. But why? Basically, if you are just watching lecture and just seeing the question or nothing else, then definitely your preparation is going to be doomed, because there are 3 points which we have to work upon while watching a lecture at 2x. तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि जैसे आपने लेक्चर को ख़त्म किया, आपको सबसे पहले तो उसके जो क्वेश्चन सर ने दिए हैं होमवर्क में, कुछ कराए भी हैं, उनमें जो जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हें आपको अपने हिसाब से फिर से सॉल्व करना है। बिकॉज आप जब लेक्चर को देख रहे थे वो आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो क्वेश्चन कर लिया, आपको समझ आ गया, बट वो ऐसा होता नहीं है। वो थोड़े टाइम के लिए आपके दिमाग में रहेगा, फिर वो गायब हो जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देके एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको फिर से सॉल्व करना। और सेकंड पॉइंट रहेगा इसमें कि आपको जैसे लेक्चर ख़त्म हो गया, क्वेश्चंस भी कर लिए, फिर आपको जो सेकंड लेक्चर पे स्विच करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लेना है, नहीं तो आप फिर तुरंत के तुरंत जाओगे ना, आपके दिमाग में फिर वो माइंड में डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही आता जाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट, बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू रिवाइज इट अगेन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, कोई भी रिवाइज नहीं करता है। मैं आपको बताऊंगा 99.9% बच्चे सोने से पहले रिवाइज नहीं करते, फिर आखिरी में इतना सारा बर्डन हो जाता है कि उसमें उनका जो दिमाग है काम करने बंद कर देता है। इसलिए मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, सबसे ज़्यादा आप पहले जैसे लेक्चर ख़त्म किया, क्वेश्चंस किया, और फिर सोने से पहले से आप रिवाइज कर लो तीनों लेक्चरों को। नाउ द सेकेंड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। भाई 2 घंटे का लेक्चर 2x पे देखने के बाद भी 2 घंटे कैसे लग रहे हैं? डेट्स इट। यही सबका क्वेश्चन होगा बहुत से लोगों का। और ये ना, अगर आपको 2 घंटे नहीं लग रहे हैं तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, है ना। अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, अब वो क्यों लग रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। देखो, आपने लेक्चर देख रहे हो 2x पे, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ वॉच करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, घुसेगा ही नहीं। मतलब उस टाइम पे तो आता है, हाँ मज़ा आ रहा है, मस्त आ रहा है समझ, लेकिन रियलिटी में बिल्कुल नहीं घुस रहा है। इसका मतलब अगर आप रोक के उसे वॉच करके ट्राई कर रहे हो, समझ रहे हो, उसमें आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। आप सुपर ह्यूमन तो हो नहीं कि अलग से ही आपको देखा, क्लिक हो गया और बस बात खत्म। नहीं, आपको उसको वॉच करना है, फिर थोड़ा सा ट्राई करना है, फिर आपको उसको फिर से देखना है लेक्चर को। ऐसा रहता है। और होमवर्क के लिए तो अलग है ही, मैं ये सिर्फ क्लास क्वेश्चंस के बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको 2 घंटे लगेंगे। एंड सेकंड, ये आपको थ्योरी भी हो सकती है उसमें, जैसे आईओसी का देखा होगा, आईओसी में कितनी थ्योरी होती है, पीपीटी में पीपीटी भाई, तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर आपको 1 घंटा ही लग रहा है 2 आवर के लेक्चर में 2x पे देखने पे, तो फिर आप रॉन्ग ट्रैक पे हो, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर आपको 2 घंटा लग रहा है 2x पे देखने पे, इवन अगर आप 1x पे देख रहे हो तो शायद 2.5-3 लग जाए, बिकॉज 1x पे भी आप क्वेश्चंस को तो ऐसे ही देखोगे ना, ऐसे भाव आगे थोड़ी देखोगे। तो दैट्स इट। एंड द थर्ड पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शन। देखो, डिस्ट्रैक्शन को लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ा बताया, मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, अपने डिस्ट्रैक्शन को भगाने के लिए या फिर अपना एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ऑब्वियसली एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, आने दो, है ना। यूट्यूब के आएंगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा सब आएगा, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि आपने जैसे सुबह उठे कुछ टास्क बनाए, जैसे मुझे लेक्चर है, 3 लेक्चर मेनली रहते हैं, 3 करने हैं। उसके बाद जो होमवर्क के क्लास क्वेश्चन से डीपीपी है, डेट्स इट, है ना। इतना, और जो भी रहता है आपकी प्रैक्टिस शीट वो करनी है। इतना हो गया, फिर आप स्क्रॉल करो, आप जो करना है वो करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बीच में अगर आप ये सब ला रहे हो और आपका टास्क कंप्लीट हो, दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, है ना। तो अपन को डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ही आना है, अपन को अपना टास्क पूरा करने के लिए मेहनत करना है। तो ये रहेगा डिस्ट्रैक्शन के लिए। और इसके लिए मैं कुछ ऐप्स बता देता हूँ आपको, जैसे कि फर्स्ट रीगेन है, और सेकंड आएगा
बाईपीटी को आप रख सकते हो। बाईपीटी अगर आपके पास कुछ दोस्त हैं जो कि जेईई की प्रेप कर रहे हैं तो बाईपीटी इज़ द बेस्ट। आप कंपटीशन भी कर सकते हो, रीगन में भी कर सकते हो, बाईपीटी कुछ ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के लिए। बट रीगन अगर आप सोलो हो तो यस, रीगन को आप टाइमर लगा लो लेक्चर के टाइम पे, फिर आपको डिस्ट्रैक्शन नोटिफिकेशन सब बंद हो जाएगा। सो एट द एंड मैं एक टिप और दूंगा कि देखो, जो आप वाईटी पे कुछ शॉर्ट्स देखते हो, आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो उसमें बताते हो कि 15 आवर पढ़ो, 16 आवर पढ़ो, 14 आवर पढ़ो, तभी आईटी को नहीं होगा भाई। ऐसे काउंटिंग आवर सबसे बेकार काम है भाई। मैंने जो आपको बताया, टास्क कंप्लीट होना चाहिए और आपके मार्क्स में मार्क्स आने चाहिए। अगर मार्क्स ही नहीं आ रहा, आप 16 के 17 घंटे पढ़ रहे हो तो फिर खत्म है, फिर क्या काम का। अगर मार्क्स नहीं आ रहा, पेपर में थोड़ी ना वो टाइम पूछेंगे, मार्क्स पूछेंगे। तो 15 पढ़, और 15 आप लोग ना डायरेक्ट पढ़ भी नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, बन रहा है ये नहीं हो रहे हैं, मतलब टाइम में पूरा कर पा रहा हूँ। 10 है तो मैं 10 को ट्राई तो कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बनते 10 में से 10, सच्ची बता रहा हूँ। इवन मेरे से तो अभी जब मैंने शुरू किया ड्रॉप में लास्ट के 3 महीने में से 10 में से 2 ही बनते थे, सोचो। तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है, अगर 10 में कुछ भी बनना है बनाओ, जो नहीं बने उनको थोड़ा सा ट्राई करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट, और फिर क्लास में जाकर देख लो और उन्हीं को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर दिया करो आफ्टर क्लास। तो ये रहेगा। और हाँ, कभी भी इसमें मत पढ़ना कि 14 आवर 15, क्योंकि और इससे अगर आप अपने स्लीप को अफेक्ट कर रहे हो तो फिर वो आपको एग्जाम के दिन दिखी जाएगा। अभी आप कभी मॉक वगैरह लोगे, आपका जो मेंटल फटीग होगा ना भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना जो क्वेश्चन ईजी से ईजी है उसमें आपको कैसे 5-6 मिनट लग जा रहे हैं। आप स्टक हो जाते हो क्वेश्चन पे, तो आपको आदत पड़ी जाती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन में से नहीं, मैं ऐसे करके ही रहूँगा, नहीं करना इतना ज़्यादा, है ना। छोड़ो, हर क्वेश्चन नहीं करना होता। 25 में आप 30 भी कर लोगे ना सब में, आप 99.9% आप ला सकते हो। सो दैट्स इट। तो नेक्स्ट आपको किस पे वीडियो चाहिए बता देना, मैं बना दूँगा, है ना। और मैं सोच रहा था कि ड्रॉपर के लिए बता दूँ, बिकॉज अर्ली ड्रॉप बहुत लोगों ने ले लिया होगा, मतलब एडवांस तो बहुत से नहीं दे रहे होंगे, इवन मैं भी नहीं दे रहा हूँ। तो बता देना, मैं बता दूँगा वीडियो में क्या किस चीज़ पे बनानी है, बता देना। वैसे तो मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूँ ड्रॉपर के लिए बताऊँ, अगर आप कुछ और कहोगे तो मैं उस पर बना दूँगा। और तब तक ये कीप रनिंग एंड कीप सॉल्विंग। बाय बाय।